आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। एलजेपी सांसद चंदन सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कल देर शाम मुलाकात करते हुए नजर आए। नीतीश कुमार से ये मुलाकात बेहद खास और अहम मानी जा रही है। मुलाकात पर राजनीतिक हलकों में चर्चा बेहद तेज होती हुई। एलजेपी सांसद हैं, उनकी मुलाकात और ऐसे में जेडीयू एलजेपी के बीच खटास के बीच ये मुलाकात बेहद खास और अहम हो जाती है। नवादा के विकास के लिए मुलाकात करने का ये दावा इस वक्त सामने है। कल देर शाम की ये तस्वीरें जहां पर नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। जेडीयू और एलजेपी के रिश्तों के तल्खी के बीच ये मुलाकात जो है वो कई मायनों में बेहद खास मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव जिस दौरान ये तल्खी खुलकर सामने आई, चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ नजर बिरले ही आते हैं। कल देर शाम जब चंदन सिंह की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुई है, उस दौरान की ये तस्वीरें और सियासत इस वक्त तेज होती हुई। तो चंदन सिंह की मुलाकात में आखिर खास क्या है, चलिए वो जरा देख लेते हैं। जेडीयू और एलजेपी के रिश्तों की तल्खी के बीच ये मुलाकात खास हो जाती है और देखिए उस मुलाकात की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सामने है। विधानसभा चुनाव के दौरान रिश्ते बेहद खराब और सबसे ज्यादा खराब नजर आए। दोनों दल के नेता एक दूसरे पर तल्ख बयान देने से नहीं रुकते हैं। दोनों दल एक साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। और मोहम्मद अशरफ एलजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और देखिए सीधे तौर पर यह सवाल और इस मुलाकात को लेकर के क्या बातचीत हुई वो भी हम जान लेते हैं। मोहम्मद अशरफ जी, ये मुलाकात और इस मुलाकात के मायने क्या? जी देखिए, इस मुलाकात के कोई मायने नहीं है। चंदन सिंह जी हमारी पार्टी के सम्मानित सांसद हैं। हो सकता है कि उनके क्षेत्र की कुछ समस्याएं रही हो जिनको लेकर के वो मुख्यमंत्री जी से मिले हों। इसमें किसी भी तरह की कोई सियासी कयास लगाने की आवश्यकता नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और हम नहीं समझते कि इस पर किसी भी तरह की कोई सियासत की बात है। मोहम्मद अशरफ जी, लेकिन जिस विकास को लेकर के ये बातचीत हुई, ये मुलाकात हुई, उसी विकास के मॉडल पर चिराग पासवान खुलकर सवाल उठाते रहे हैं। चिराग पासवान विकास के मॉडल पे सवाल नहीं उठाते रहे हैं। चिराग पासवान ने बिहार के विकास के नाम पे जो घोटाले होते रहे हैं उनके तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इंगित कराते रहे हैं। उसको कुछ लोग अब व्यक्तिगत ले लेते हैं, तो उसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने कभी व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं की है। आपने देखा होगा कि जब भी वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की यात्रा पर थे तब भी जो सड़कें अगर कुछ खराब थी उस वक्त कुछ शिक्षक लोगों ने क्षेत्र में उनको घेरा था, कुछ दरोगा अभ्यर्थी लोगों ने घेरा था। इन बिहार की जो जन समस्याएं हैं उनको वो उठाते रहे। मोहम्मद अशरफ जी, माफी चाहती हूँ और रोक रही हूँ आपको। मैं ये जानना चाहती हूँ कि चलिए नीतीश कुमार के जिस भी कार्यशैली पर उन्हें आपत्ति रही हो, उनके जिस तरीके कार्य हो रहे हैं उस पर उनके सवाल रहे हो, लेकिन जब एनडीए के स्तर पर भी मुलाकात होती है तब भी चिराग पासवान उसमें जाने से, उसमें मौजूद रहने से परहेज करते हैं। नहीं, ये हम आपको बता दें कि आपको भी ज्ञात होगा कि आज से लगभग 9 महीने पहले सबसे पहले बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा के दौरान हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने नल जल योजना में भ्रष्टाचार की बात उठाई थी, जिस पर सभी लोगों ने उंगली उठाया था कि विरोध कर रहे हैं। आज आप लोग दिखाते हैं कि कहां कहां इस योजना में भ्रष्टाचार हुआ। पहली बात। दूसरी बात, व्यक्तिगत तौर पर जहां भी मुलाकात हुई है आचार विचार शिष्टाचार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी कमी नहीं रखी है। चलिए मोहम्मद अशरफ जी, जरा सुन लीजिए कि जेडीयू ने क्या कहा इस मुलाकात के बाद, जिसके आप कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक मायने नहीं निकालने चाहिए, लेकिन सियासत में बिना मुलाकात और इस मुलाकात के मायने ना हो ऐसा संभव नहीं दिखता है। जेडीयू ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लेते हैं। लोजपा सांसद श्री चंदन सिंह की बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ कल की मुलाकात को लेकर के बिहार की राजनीति में जो लोग विकास नहीं हुआ है या नीतीश कुमार जी पक्ष और प्रतिपक्ष के साथ विकास के लिए दोहरे मानदंडों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा आरोप लगाने वाले लोगों को करारा जवाब मिल गया है। तो मोहम्मद अशरफ जी, आपने भी सुना होगा जेडीयू तो खुलकर ये कह रही है कि जो विकास हुआ है उसका बखान भी किया गया चंदन जी की तरफ से। फिर आप ये कहते हैं कि
जो काम करे जा रहे हैं, जो अब तक किए गए हैं, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगते हैं, वो इसीलिए सवाल उठाते रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है ये चंदन जी का जो बयान है, वो आपको नहीं लगता कि चिराग जी के बयान से बिल्कुल इतर है? नहीं, सबसे पहले तो हम आपसे माफी चाहेंगे कि मैंने नहीं सुना कि जदयू के किस साथी ने क्या कहा है, या चंदन सिंह जी का कोई अगर बयान हो तो आप हमको सुनवाइए। अभी किसने क्या कहा हम नहीं सुन पाए हैं, ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पाया था। और मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि चंदन सिंह जी हमारी पार्टी के सम्मानित सांसद हैं, अपनी क्षेत्र की किसी समस्या को लेकर के मिले होंगे, इसमें कहीं दूर दूर तक कोई सियासी कयास लगाने की आवश्यकता नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। लेकिन चलिए अशरफ जी, आप नहीं सुन पाए, लेकिन उनके कहने का, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का जो विकास किया गया है, बिहार में जिस तरीके से विकास हुआ है, उस पर उन्हें पूरा विश्वास है। नीतीश कुमार जी का विकास नीतीश कुमार जी को खुद ही दिख रहा है। उद्घाटन के पहले पुल ध्वस्त हो जाता है। नल जल योजना जिसकी दुहाई पूरा बिहार सरकार दे रहा था, जिसमें आप लोग खुद, हम तो छोड़ दीजिए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज से 9 महीना पहले बोले थे कि इसमें भ्रष्टाचार है। आप लोग दिखा रहे हैं कि उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है। चलिए, हम तो जो हो रहा है वो दिखा रहे हैं मोहम्मद अशरफ जी, लेकिन आपकी ही पार्टी के अंदर दो सुर क्यों दिखते हैं? या फिर ये मान लिया जाए कि पार्टी के अंदर ही एक मत नहीं है, चिराग पासवान का स्टैंड कुछ और है, आपके विधायकों का स्टैंड कुछ और हो जाता है। चंदन जी के बयान से तो यही दिख रहा है कि चंदन जी ये कहते हैं कि उन्हें नीतीश कुमार के विकास दिखते हैं और उस पर विश्वास है। अगर कोई नहीं मैडम, देखिए होता ये है ना कि अगर कोई हमारे सम्मानित विधायक हैं या हमारे सम्मानित सांसद अपने क्षेत्र की किसी समस्या की जनप्रतिनिधि हैं, किसी समस्या को लेकर के अगर मुलाकात करते हैं किसी मंत्री से या माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो आप लोग उसका सियासी कयास लगाने लगते हैं और ये हो जाता है कि पार्टी में 2 राय है, 2 फुट है, ये है वो है। ऐसा कहीं दूर दूर तक नहीं। मेरी पार्टी पूरी की पूरी एकजुट है और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में मुस्तैदी से खड़ी। चलिए, मोहम्मद अशरफ जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, एलजेपी प्रवक्ता मोहम्मद अशरफ का ये कहना था कि पार्टी बिल्कुल इंटैक्ट है और कहीं से कोई 2 राय नहीं है। लेकिन इस मुलाकात के बाद जेडीयू ने ये साफ किया है कि जब मुलाकात हुई, ये मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि मुलाकात के बाद ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के विकास पर भरोसा है और इसीलिए ये विश्वास जाहिर किया जाता है इस मुलाकात के साथ। सहयोगी आनंद हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, एक बयान और इस बयान के कई मायने, क्योंकि अगर दोनों पार्टियों के स्टेटमेंट को देखा जाए तो वो दिखा रहे हैं कि चिराग पासवान भले कुछ कहते हों, लेकिन बिहार में उनके विधायकों का स्टैंड कुछ और नजर आता है। पार्टी के अंदर क्या एक मत नहीं है लोग? देखिए विभा, आपने अभी कुछ देर पहले जो अशरफ है, मोहम्मद अशरफ है, जो एलजेपी के प्रवक्ता है, उनके 2 बातों को अगर आप सही तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात कि आपने तो सवाल भी उनसे नहीं पूछा क्या एलजेपी में टूट हो गई। उन्होंने दलील दी कि एलजेपी पूरी तरीके से एकजुट है। थोड़ा सा हैरानी होती है कि जब एलजेपी प्रवक्ता से जो सवाल नहीं पूछा गया है वो एकजुटता की बात करे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान वो लगातार नीतीश कुमार के विकास कार्य पे सवाल उठाते हैं। अब उनके सांसद विकास कार्य को लेकर ही अगर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे तो इसका मतलब कि लोजपा ने भी मान लिया कि नीतीश कुमार ने विकास किया है, नीतीश कुमार विकास करते हैं। अब ये तो सवाल का जवाब चिराग पासवान को देना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि चिराग पासवान के पार्टी के एक सांसद अगर नीतीश कुमार से इस वक्त मुलाकात करते हैं, जब लगातार राजनीति गर्म है, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, कई तरह की चर्चाएं हैं, वैसे तो सवाल उठेंगे। भले ही लोजपा सांसद अगर ये कहें कि हम नवादा के विकास के लिए जहां के वो सांसद हैं उसके लिए मिले, मुलाकात जो भी जिस वजह से हो रही हो, लेकिन इस वक्त जो टाइमिंग है, टाइमिंग को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और खासकर इस वक्त जब लोजपा ने पूरी तरीके से हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है जेडीयू को लेकर, और जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार से तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने पूरी तरीके से पलटवार किया है। पहला मौका नहीं है, ये पहला मौका नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक तौर पर मुलाकात करने से एलजेपी जो है वो जेडीयू के साथ किसी प्लेटफॉर्म पर एक साथ नजर नहीं आना चाहती है। मुलाकात से कन्नी काटी जाती है और वैसे वक्त में ये मुलाकात खास हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विभा, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। राजनीति में टाइमिंग का बहुत जबरदस्त खेल होता है और किस टाइमिंग पे क्या कुछ होता है राजनीतिक घटनाक्रम, वो बेहद उस पर बहुत कुछ राजनीति डिपेंड करती है। तो इस वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोजपा और जेडीयू के बीच में संबंध चरम पर है खटास को लेकर, और ये खटास आने वाले समय में क्या रूप लेता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच में लोजपा के एक सांसद विकास कार्य का हवाला देकर नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं तो सवाल तो उठेंगे ही। सवाल ये भी उठेंगे क्या लोजपा में कुछ हलचल है जेडीयू को लेकर, ये भी सवाल उठेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे खबरें आ रही है कि लोजपा
कि कई नेता जेडीयू के संपर्क में। मैं आपको बता दूं कि 18 तारीख को जो लोजपा के एक पूर्व नेता थे केशव सिंह, वो अपने कई समर्थकों के साथ जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ और इस बीच में लोजपा के एक सांसद का मुलाकात, अब हम इसका राजनीतिक अर्थ नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन अगर इस वक्त अगर टाइमिंग की बात हो रही है और इस वक्त अगर लोजपा के सांसद बिल्कुल, और समय को लेकर के इस वक्त सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे वक्त में मुलाकात के मायने क्या कुछ हैं। और देखिए, चंदन सिंह वही बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के भाई हैं, और ऐसे में उनकी मुलाकात कल देर शाम हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, और इस मुलाकात का असर आने वाले वक्त में जरूर नजर आएगा। चलिए रुक करते हैं दूसरी खबरों का। मुलाकात पर सियासी बयानबाजी भी देखिए इस बाबत तेज हो चुकी है। एनडीए विकास की बात कह रहा है तो विरोधी इसे लेकर निशाना साध रहे हैं। जनशक्ति पार्टी के तमाम सांसद, तमाम नेता इस बात को जानते हैं कि बिहार और उनके क्षेत्र का विकास अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। ऐसी स्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी के तथाकथित सुप्रीमो अब चिराग पासवान जी को आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि जो बातें वो मीडिया में आकर कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने कोई काम नहीं किया है, उन बातों का खंडन अब उनके ही नेता और उनके सांसद कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय सांसद श्री चंदन सिंह जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात की है। इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। यह अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मिलने गए थे। हर जनप्रतिनिधि को, माननीय सांसद को, माननीय विधायक को अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना होता है। तो इसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि माननीय सांसद, माननीय विधायक अपने मुख्यमंत्री जी के पास अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मिलते हैं उनके समाधान के लिए। और अब बात बिहार में पैक्स चुनाव की। नालंदा के राजगीर प्रखंड के मेयार, बिहार शरीफ के पचौड़ी में कई जगहों पर पैक्स चुनाव इस वक्त जारी है। यहां कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच पैक्स का चुनाव हो रहा है। वोट देने के लिए सुबह से ही लोगों की कतारें नजर आ रही हैं। मेयार पंचायत पैक्स के लिए 4 बूथ बनाए गए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पैक्स का गठन और काम क्या है वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 1626 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि पचौरी पंचायत की बात करें तो इस पैक्स भवन में 300 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल इस वक्त करते हुए। और आइए अब आपको बताते हैं कि पैक्स का गठन क्यों किया गया और इसका काम क्या है। पैक्स का मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज है। ये भारत में सबसे छोटी सरकारी ऋण संस्था में से एक है। ये ग्राम पंचायत और गांव स्तर पर काम करती है। किसानों के लिए पैक्स सबसे मददगार साबित होता है। साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए पैक्स का गठन किया गया। और अब बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की, जो इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं। मुजफ्फरपुर के औराई के राजखंड निवासी गोपाल शाही की बाड़ी का भागवत ने निरीक्षण किया, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आरएसएस प्रमुख के दौरे से लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। गोपाल शाही ने गांव में खेती, पशुपालन और मछली पालन के क्षेत्र में जबरदस्त काम किया है। उन्होंने जैविक उद्यान भी तैयार किया है। इस उद्यान में बीज उत्पादन और नर्सरी दोनों साथ साथ चलते हैं। औराई के इस राजखंड गांव में पहली बार संघ प्रमुख मोहन भागवत पधारे थे और हमारे साथ ये गोपाल शाही जी हैं। इन्हीं के द्वारा वो जैविक उद्यान डेवलप किया गया है, जिसमें औषधीय, कृषि और वन के पौधे लगाए गए हैं, जिसका कि काफ़ी सराहना की है संघ प्रमुख ने। आज पधारे हैं आपके यहाँ, कैसे अपने भाव को व्यक्त करेंगे? मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए। अब दुनियावी किसी चीज़ की मुझे कोई अपेक्षा नहीं। प्रशंसा सबके लिए प्रिय होता है, लेकिन मेरी प्रशंसा नहीं, अपने जो किसान
जिस बात का प्रयोग करते थे जिसको आज का नौजवान भूल गया है और खेती को बिल्कुल बेकार मान बैठा है, इसके माध्यम से उन नौजवानों को आग्रह है, भैया तुम मानो कृषि में ही भविष्य है, कृषि में ही संभावना है, कृषि में ही संस्कृति है। किसान बंधुओं से आग्रह है, आप इस ओर उन्मुख होइए। मैं अकेला कुछ नहीं करना चाहता, आप इस ओर बढ़िए। एक खोज के मार्ग लाया है, इस मार्ग पर आगे चलिए। ये क्षेत्र कुशध्वज महाराज की राजधानी बताई, जैसे शोध की मांग की आपने। जी, राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज महाराज थे, जिनकी पुत्री मांडवी और श्रुतिकीर्ति जी थी, जिनकी शादी भरत और शत्रुघ्न जी से हुई थी। लक्ष्मण किलाधीश सीताराम शरण जी महाराज ने राम बारात जब आई थी अयोध्या से तो घोषणा किया था। इतिहास अनुसंधान में अन्वेषण इस विषय पर नहीं हुआ है, उसके अवशेष पड़े हैं। इस प्रतीक चिन्ह जो गांव वासियों की ओर से दिया गया एक संदेश है कि कहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का इतिहास अनुसंधान जो अनुषांगिक है वह कार्य करे, या भारत सरकार भी इस ओर दे कि राम और जनक तो प्रसिद्ध हो गए, लक्ष्मण भी कुछ प्रसिद्ध हैं, भरत शत्रुघ्न की भूमिका और उनकी धर्मपत्नी मांडवी श्रुतिकीर्ति जी की यह जन्मभूमि है, इस पर अनुसंधान हो, यही मेरा उद्देश्य था। एक इतिहास के अनछुए पालू को भी उकेरने की कोशिश हो रही है कि जिस जगह पर हम खड़े हैं ये महाराज जनक के छोटे भाई महाराज कुशध्वज की राजधानी है। तो एक शोध की मांग यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा की गई है कि इस क्षेत्र का शोध हो और इसकी पुनर्स्थापना हो। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, औराई, मुजफ्फरपुर। आज तारापुर शहीद दिवस है। 15 फरवरी 1932 को तारापुर थाना भवन पर तिरंगा लहराने में 34 वीर सपूत शहीद हो गए थे। अंग्रेजों ने वीर सपूतों की टोली पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 34 में से 13 की पहचान हो पाई थी और 21 अज्ञात ही रह गए। वीर सेनानियों की याद में तारापुर थाना भवन के सामने शहीद स्मारक स्थल का निर्माण किया गया। इस घटना का जिक्र हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में की, जिससे इलाके के लोगों की उम्मीद जगी है कि वीर सपूतों को उचित सम्मान हासिल होगा। जिले के तारापुर थाना में वो जलियांवाला बाग से भी बड़ी घटना है, लेकिन इसे वह मुकाम और वह ख्याति नहीं मिल पाई जो कि जलियांवाला बाग को मिला, लेकिन यह भी उससे कम बड़ा आंदोलन और शहीदी जत्था नहीं था। देश के प्रधानमंत्री ने जिस चीज़ को टच किया है तो स्वाभाविक है कि उन चीज़ों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। और 13 शहीद हुए थे और कई लोग जिनकी पहचान नहीं हो पाई, उन तमाम लोगों को हम पूरी तरह श्रद्धांजलि देते हैं। तारापुर का ये ब्रिटिश कालीन थाना भवन जो 1915 ईस्वी में स्थापित हुआ था और 1932 ईस्वी के उस बलिदान का गवाह है, उसको राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाएगा। अनगिनत संख्या में स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए। 15 लोगों की पहचान हो सकी, कुछ की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। उन शहीद की याद में मेरे पिताजी पंडित नंद किशोर चौबे स्वतंत्रता सेनानी। जहानाबाद में दर्दनाक घटना हुई है। हुलासगंज प्रखंड के इब्राहिमपुर गांव में फूस के घर में अचानक आग लग जाने की वजह से मां और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना में कई मवेशियों की मौत भी झुलसकर होने से हुई है। बताया जा रहा है कि जब घर के सदस्य गहरी नींद में सोए हुए थे तभी आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि आग कैसे लगी इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। इस घटना के बाद स्थानीय विधायक ने लापरवाह अधिकारियों पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक उदासीनता की वजह से कई प्रखंडों में अग्निशमन की व्यवस्था नहीं है और इस वजह से वक्त रहते आग पर काबू नहीं पाया जा सकता। खंड स्तर पर अग्निशामक का टीम नहीं। खुद वहाँ के पदाधिकारियों ने भी महसूस किया कि घोसी में एक छोटा सा अग्निशामक की गाड़ी है, एक तो सूचना करते हैं आने में देर होता है, तो उनका भी मांग है कि ये प्रखंड स्तर पर अग्निशामक का टीम होना चाहिए। और हम भी महसूस करते हैं, पिछले दिन जहानाबाद के लोगों ने भी सवाल उठाया था कि अग्निशामक का जो टीम है वो ये जो पुल है रेलवे पुल के उस तरफ राजा बाजार तरफ है और वहाँ गाड़ी आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। यहाँ के लोगों का भी मांग है कि अग्निशामक की जो टीम है उसका जो कार्यालय है
वो बाजार के आसपास हो, ताकि यहाँ से कहीं आने जाने में सुविधा हो। बौद्ध समुदाय के नए साल की शुरुआत हो चुकी है और गया के महाबोधि मंदिर में बौद्ध भिक्षुओं ने इस मौके पर पूजा पाठ की। विश्व के कल्याण की प्रार्थना भी इस दौरान की गई। परंपरा जैसे ही हो गया है, क्योंकि लोसार भी है, चाइनीज न्यू ईयर भी है, वियतनामीज न्यू ईयर भी है, तो हम लोग तो हर साल मना रहा है, सबको आशीर्वाद देते हैं, सबका मंगल कामना करते हुए। तो वही आज भी कर रहा है, हम लोग सूत्रपात वगैरह करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।